अप्रैल मई 2021 में सबसे ज़्यादा भीषण कोरोना काल था। मैं ये कह रहा हूँ वो पॉलिसी था ही नहीं, तो फिर बताइए यहाँ पे पांडव नगर में ठेके कैसे खुले? यहाँ तो नहीं थे। इसके आगे चौराहे पे ठेके कैसे खुले? मंडावली में कैसे ठेके खुले? इतने ज़्यादा ठेके दिल्ली में आए कैसे? तो भाई साहब को पता नहीं होगा कि पॉलिसी कैसे बनी थी। फ्री चीज़ कोई नहीं चाहिए, कम कर दो। बीजेपी लग रही है यहाँ। माहौल तो इस बार का तो ऐसा माहौल है कि यानी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मोदी सरकार को तो नहीं आना चाहिए। दो पार्ट में एक पार्ट मानता है दिल्ली का कि केजरीवाल चोर है, एक पार्ट मानता है कि केजरीवाल इनोसेंट है। जो पार्ट मानता है कि केजरीवाल इनोसेंट है ऑब्वियसली वो वोट करेगा। जब वो 1 से 2 दे रहा था बोतले, एक के साथ एक पेटी फ्री, उस वक्त क्वेश्चन उठाना चाहिए था इनको, भाई क्यों दे रहा, भाई किस बात पे दे रहा है। सरकार जो भी आए जो हमारी फरियाद सुने। तो सब जानते हैं कि वो शराब घोटाला में उनका पूरे उनका हाथ है। शराब घोटाला एक बहुत बड़ा स्कैम था दिल्ली के अंदर। सरकार जो है वही ठीक है, जो आया वो बढ़िया ही है। अभी तो मैं इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता, क्या माहौल बन रहा है आप जानते ही हैं। और दिल्ली में रह के क्या चीज़ महंगी हुई है, क्या सस्ता हुआ, क्या फैसिलिटी मिल रही है, क्या नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। क्या माहौल है, माहौल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी का ही जोर है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के टक्कर का कोई है नहीं बंदा। इंडिया गठबंधन का भी देखा जाए या फिर बीजेपी का देखा जाए तो इस बार कुछ स्पष्ट समीकरण सामने नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड पे कुछ और है, डिजिटली कुछ और चल रहा है, तो कुछ हम क्लियर नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि आएगा तो मोदी है। विपक्ष भी कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। केजरीवाल को पता है कि ये ईडी और सीबीआई का खेल खेल रहे हैं। इनको पता है कि जितने सारे लोग करप्ट इंडिया में थे ईडी और सीबीआई के चक्कर में इन्होंने उसको उलझाया, बाद में उसे बॉन्ड के रूप में चंदा लिया और बाद में वो क्लीन चिट मिल गया। ये सब बस खेल है, इस खेल में उसको फंसाया गया। नहीं हो पाएगी यमुना साफ, नहीं हो पाएगी, नहीं, जब तक ये नाले का व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगी। कोई भी कहे, चाहे वो बीजेपी कहे, चाहे केजरीवाल कहे, चाहे कांग्रेस कहे, कोई नहीं कर पाएगा इसको। जब से बीजेपी की सरकार बनी है और मोदी जी के नेतृत्व में देश का जो अभी सिस्टम चल रहा था, तो बहुत ऐसी चीज़ है जैसे कि अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो जो पहले का एक जो रोड सड़क था पहले का, या जो पहले का जो एक सिस्टम था हमारे देश में, जैसे लोग पहले क्या था कि बहुत सारे लोगों यानी एक तरह से अगर बोला जाए तो घोटाले में रहते थे मैक्सिमम लोग, जो कांग्रेस के लोग थे। लेकिन बीजेपी का सरकार जब से बना है बहुत सारे इन चीज़ों पे अंकुश लगी है। अभी आप देख सकते हैं केजरीवाल का क्या हालत है। बीजेपी वाले हैं, सब बीजेपी वाले, इधर सब बीजेपी वाले हैं। अच्छा, तो बीजेपी का माहौल चल रहा है। हाँ, यहाँ बीजेपी है, क्योंकि हम उस समय देखे ना सब कुछ बस। जब कोरोना का काल था, दूसरा फेज था, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उस समय ये शराब पॉलिसी बनाने की क्या आवश्यकता थी? इनको वो फोकस उस समय नहीं करते, सबसे बड़ा ये दिक्कत है। ये सब चीज़ें ना कह के आम आदमी पार्टी अगर फोकस करे दिल्ली के लोकल सांसदों पर ना, तो उसको फ़ायदा होगा। क्योंकि बीजेपी पार्टी या कोई भी आदमी कानून तो ऐसे किसी पे कार्रवाई कर नहीं सकती। अगर उनका दोस्त था, जब ईडी ने बहुत सारे कोर्ट में भी वो अपना पेशी किए थे, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाए, क्योंकि उसका रीज़न था कि वो गलत किए थे। और जो गलत करेंगे उनके साथ तो होना ही चाहिए, उनके साथ तो कानून जो है वो करेगी ही अपने हिसाब से जो भी उनका ट्रीटमेंट करना हो। शराब नीति थी एक के ऊपर एक फ्री लाना, ये सही था या गलत था? गलत है, बिल्कुल गलत है। जो चीज़ फ्री है सब गलत है। ये सब लोड हम ही लोगों के ऊपर पड़ेगा, जनता के ऊपर पड़ता है, लोग समझ नहीं पाते। शराब पॉलिसी का कुछ अता पता ही नहीं है। हर स्टेट में शराब पॉलिसी बनाई जाती है। ये सब बस घेरने के लिए है। ये अभी जब कोर्ट में 2-4 साल बाद पता चलेगा कुछ नहीं मिला, 2G जैसा, तो ये लोग कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। अगर बीजेपी दिल्ली में काम करती तो सारे सांसद का टिकट कैंसिल नहीं करना पड़ता उनको। वो अपने सांसद को लड़वाती, अगर वो काम करती तो वो सारे टिकट कैंसिल किए, इसका मतलब उनके सांसदों ने काम नहीं किया। घोटाला तो सब लोग करते हैं, तो इसका जो है कोर्ट न करेगा, कोर्ट जिसको छोड़ देगा कर देगा।